दोस्तों, गुरुदत्त भारतीय सिनेमा में वैसा नाम है जैसे आकाश में चमकता हुआ कोई ध्रुव तारा हो। इन्होंने अपने छोटे से जीवन में एक से एक क्लासिक फिल्में दी हैं, जैसे कि प्यासा, चौदहवीं का चांद, मिस्टर एंड मिसेस 55, साहब बीवी और गुलाम, कागज़ के फूल, बाज, जाल। इन्होंने ज़्यादातर फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया है और साथ ही प्रमुख भूमिकाएं भी निभाई हैं। दोस्तों, गुरुदत्त प्यासा और कागज़ के फूल फिल्म बनाने के बाद जब शुरुआती दौर में इस फिल्म की ख्याति उतनी नहीं मिली, तो बहुत ही उदास रहने लगे और उनके मन पर एक गहरा असर पड़ा और इसी दौरान उनकी पारिवारिक ज़िंदगी भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। उनकी पत्नी गीता दत्त, उन्होंने गीता दत्त से शादी की थी, जो उस ज़माने की मशहूर गायिका थीं। गुरुदत्त का ज़्यादा समय फिल्मों में व्यतीत होता था। या तो वह लिखने में व्यस्त रहते थे या फिर फिल्मों के निर्माण में लगे रहते थे। और जब वह घर पर आते थे तो किसी न किसी वजह से घर में क्लेश हो जाता था और किसी न किसी बात पे पत्नी से अक्सर इनका झगड़ा होता रहता था, जिसके चलते अक्सर ये मानसिक तनाव में रहने लगे। और इस मामले को तूल तब मिला जब प्यासा फिल्म के बाद गुरुदत्त का नाम वहीदा रहमान के साथ जोड़ा जाने लगा। यह कहा जाने लगा कि फिल्म बनाने के दौरान वहीदा रहमान और गुरुदत्त में नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई थीं और यह खबर जब उनकी पत्नी गीता दत्त को पता चली तो वह काफ़ी नाराज़ हुई और अपने बच्चों को लेकर वह मायके चली गई। और उस समय इस तरह की चर्चाएं थीं कि गुरुदत्त भी वहीदा रहमान के प्यार में पागल हो गए थे। हालांकि गुरुदत्त ने अपनी पत्नी को बहुत ही मनाने की कोशिश की, वापस बुलाने की कोशिश की और उनके 2 बच्चों में एक बेटी भी थी और वह उससे बहुत ही प्यार करते थे और उनसे कहते कि कम से कम मुझे उनसे बात करा दो। तो गीता दत्त न खुद बात करती न उससे बात कराती। एक दिन उन्होंने गुस्से में कह दिया कि अगर तुम मुझे मेरी बेटी से बात नहीं कराओगे तो तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। और यह भी कहा जाता है कि उनको नींद की बीमारी थी और अक्सर उन्हें देर रात तक नींद नहीं आती थी और वो नींद की गोलियां खाया करते थे। और उस रात भी उन्होंने नींद की गोलियां खाई थीं और शराब पी रहे थे। इतने में उनके राइटर दोस्त अबरार अलवी आते हैं। तो यह एक अक्सर पहले की ही भांति था। जैसे जब भी ये दोनों मिलते थे तो राइटिंग से रिलेटेड जो भी, फिल्म से जो भी संबंधित चीज़ें उनसे बातें होती थी और शराब भी पीते थे। फिर दोनों खाना खाकर, फिर अबरार अलवी खाना खाकर अपने घर चले जाते थे। तो रोज़ की तरह आज भी वह रात को आए थे। उन्होंने भी उनके साथ बैठकर शराब पी, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि आज गुरुदत्त जो है उनके चेहरे से साफ झलक रही है कि वह कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे थे और ज़्यादा ही गंभीर मुद्रा में दिख रहे थे और मानसिक तनाव में दिख रहे थे। तो जब भी रात को वो लोग मिलते और शराब पीते तो कहानी को लेकर बातें होती और उसका विवरण अबरार अलवी ज़रूर सुनाते। लेकिन आज की रात जो भी वह राइटिंग से संबंधित लिख कर लाए थे वह गुरुदत्त को बताना चाह रहे थे, लेकिन गुरुदत्त ने नहीं सुने और खाना खाकर वह अबरार अलवी वहाँ से कल मिलने की बात को लेकर चले गए। अबरार अलवी को नहीं पता था कि उनके डायरेक्टर और मित्र की यह आखिरी रात होगी। सुबह करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उन्हें समाचार मिला कि गुरुदत्त नहीं रहे। जब वह हड़बड़ा कर उनके घर पर पहुँचे तो देखा कि वह अपने बेड पर बेसुध पड़े थे और एक छोटी सी गुलाबी शीशी बिना ढक्कन की खुली पड़ी थी, जिसमें थोड़ा सा तरल पदार्थ अभी भी बाकी था। हालांकि मीडिया में कहा गया घर की परेशानियों को लेकर या फिर उनकी जो फिल्में नहीं चल रही थीं उसके कारण अवसाद में आ गए थे, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन अबरार अलवी की बात अगर माने या उनके गुरुदत्त के छोटे भाई उनकी बात अगर माने तो उनका कहना था कि नहीं, यह सही है कि गुरुदत्त को नींद की समस्या थी और वह नींद की गोली लिया करते थे। तो यह हो सकता है कि शराब पीने के समय में उन्होंने नींद की गोलियां ज़्यादा ले ली हो और उन्हें इसका ध्यान न रहा हो और इस वजह से उनकी मौत हो गई हो। तो दोस्तों, असल बात क्या थी यह किसी को नहीं पता और यह राज एक राज ही रह गई। लोग सिर्फ
अटकलें ही लगाते रह गए और हमने एक बहुत ही बड़ा फ़िल्म मेकर खो दिया। लेकिन दोस्तों, इतने ही कम समय में उन्होंने एक से एक बड़ी से बड़ी क्लासिक फ़िल्में दी, जिन्हें आज भी भारतीय सिनेमा में कल्ट क्लासिक फ़िल्मों का दर्जा मिला हुआ है और आज भी उन फ़िल्मों से लोग सीखते हैं। तो दोस्तों, यह था वीडियो अपने ज़माने के एक जीनियस, एक कल्ट क्लासिक फ़िल्म मेकर गुरदत्त के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।